वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज का एक और व्लॉग आप लोगों के लिए हाज़िर है। सुबह का टाइम है, सुबह हमारी हो चुकी है और बच्चे भी मेरे उठ गए थे। वही डेली रूटीन की तरह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और उम्मुल वरा और रुमाइज़ा भी उठ गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट से अपना कमरा समेटूँ, बिस्तर हटाऊँ और उमाइज़ा जो है वो उठी भी थी। माशाल्लाह मुझे देखकर हंस रही थी, बहुत पहचानती है वो। तो मैं सारी फ़ीडर्स कलेक्ट कर रही थी। जिस तरह रोज़ की बुनियाद पर मैं सारी फ़ीडर्स रात की जो होती हैं वो रूम में ही होती हैं और मैं कमरे में लेकर उन कमरे से लेकर उनको किचन में जाती हूँ और वहाँ पर उनको वॉश करती हूँ। सो ये करते करते मुझे 10 बजने वाले थे और बच्चों को मैंने मंजिल लगा कर दे दी थी। बच्चे टीवी देख रहे थे, जो इन लोगों को आदत है। इन लोगों को आदत है। यहाँ पर मैंने अपना कैमरा फ़िक्स किया था और वही जो जितनी भी रात की फ़ीडर्स बॉटल्स थी मैंने फटाफट से वॉश करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठते ही बच्चों की फ़ीडर्स को बॉईल करती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ। उस बॉईल करे बगैर मैं इन लोगों को दूध नहीं देती हूँ उसमें, और ये मेरी डेली रूटीन में शामिल होगा। सो जल्दी जल्दी मैं सारी फ़ीडर्स को वॉश कर लूँगी। फ़ीडर्स को वॉश करते करते आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरा फ़र्स्ट व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या मैं चेंजेस करूं, या सब कुछ अगर स्मूथ जा रहा है तो फिर ठीक है। यहाँ पर मैंने पानी भर लिया था और मैंने सारी फ़ीडर्स बॉयल पे रख दी थी। चाय बनाने के लिए तैयार हो गई, चाय बन गई थी, चाय भी रख दी थी मैंने। ये 2 मेन काम मेरे फ़र्स्टली होते हैं। यहाँ पर मैं आकर रुमाइज़ा को देखती रहती हूँ कि कहीं, क्योंकि वो अब घूमने लगी है पूरे बेड पर। मेरा ध्यान उसकी तरफ बहुत होता है कि खुदा ना खास्ता वो कहीं बेड से गिर ना जाए, और मैं उसे फ़र्श पे भी नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो गया है। यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाना रेडी कर दिया था, फ़ीडर्स बॉयल हो गई थी, नाश्ता भी बन गया था। मैं नाश्ता लेकर रूम में आ गई थी, चाय भूल गई थी तो चाय भी जल्दी से ले आई थी। उम्मुल वरा माशाल्लाह मेरे साथ बैठी हुई हैं। अब उन्होंने कहा था उन्हें कार्टून्स देखने हैं तो मैंने कार्टून्स लगा दिए थे। 10:30 होने का टाइम था, नाश्ता हमारा डन हो गया था। मैं बर्तन लेकर वहाँ गई थी और मैं बर्तन वॉश कर रही थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे और उम्मुल वरा आ गई थी मुझे सताने के लिए, और वो देखा उसने फ़्रिज खोल लिया था तो मैं फटाफट उसे हटाया, मैंने फ्रिज बंद किया और यहाँ मैं अपना पूरा किचन साफ़ कर रही थी। सुबह की रूटीन मेरी यही होती है, नाश्ता करो, किचन गंदा हो फटाफट साफ़ करो। नाश्ता करो क्या, आपके ज़रा से भी बर्तन मैले हों आप फटाफट उन्हें धोएं और हटाएं। किचन में जमा करने वाला कोई झंझट नहीं है। मुझे सख्त इस चीज़ से चिढ़ आती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। सो अब मैंने अपना पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने लाइट कर दी थी बंद। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर करना चाहूँगी कि सर्दियाँ हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के सर में ऑयलिंग ज़रूर करा करें, और ये मेरा सीक्रेट ऑयल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगी। सो माशाल्लाह उम्मुल वरा को भी आदत है, उमाइज़ा को भी आदत है मुझसे ऑयलिंग करवाने की, तो मैंने फटाफट से उम्मुल वरा की मॉर्निंग में ही ऑयलिंग कर दी थी। आज मैंने इसे अर्ली मॉर्निंग नहीं नहलाया था। मैंने कहा था कि थोड़ी-सी इसकी ऑयलिंग करूँगी क्योंकि मैं वीक में 1-2 दफ़ा ज़रूर करती हूँ। यहाँ टाइम 11:30 हो गए थे और उमाइज़ा साहिबा उठ चुकी थी दोबारा, वो क्योंकि सो गई थी। उम्मुल वरा को मैंने नहला दिया था और अब मैं उसके कपड़े चेंज कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, ये बस फ़ज़ूल की ज़िद्दें थी इसकी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों, लेकिन मैं कर लेती हूँ, हैंडल टैकल हो जाती है मुझसे, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इस दौरान मैं ये रोम्पर है तो मैं रोम्पर के बटन्स लगा रही थी और ये मुझे नोटिस करती है कि मामा कर क्या रही होती हैं, मोबाइल लगा देती हैं और फिर ना ये पीछे का बटन मुझसे नहीं लग रहा था। अब मैंने इसे सिर्फ़ हल्के से पीछे किया था तो ये समझी शायद मैंने गुस्से में किया है, तो वो रोने लगी थी। हाँ, वो रोने लगी थी। अब मेरे इतने चुप कराने में भी वो चुप नहीं होती, जबकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसे हर्ट करने की। ना मैं उसे डाँटती हूँ, ना मैं उसे मारती हूँ, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपनी इन लोगों के साथ हर टाइम एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वक्त बहुत जल्दी निकलता है बच्चों का, बहुत जल्दी बच्चे बड़े होते हैं और बेटियाँ स्पेशली बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती मार पीट डांट डपट ये करके मैं अपना भी खून जलाऊं और बच्चों का भी वो जो है उनका सब कुछ बर्बाद करूं। बच्चा इससे बहुत ज़िद्दी और बदज़िद होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं प्यार से ही हैंडल करूं।
मैं बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं, नॉर्मल रूटीन में मेरी आदत है, मैं अपने बच्चों को शुरू से, दोनों बेटियां ही मेरी लाडली हैं, मैं किसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं करती कि वो बड़ी है तो उससे कर लूँ, वो छोटी है तो उससे कर लूँ, नहीं। मैं दोनों को बिल्कुल एक ही नज़र से देखती हूँ और मुझे उम्मीद है आप जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो भी अपने बच्चों को इसी तरह ट्रीट करते होंगे। जहाँ मुझे लगता है कि उसे समझाना है वहाँ मैं उसे डांट के ज़रूर समझाती हूँ, लेकिन एक हद तक। ऐसा नहीं हो कि वो ऐसा नहीं करती कि वो हर्ट हो। यहाँ पर मैंने उसकी फिर एक क्लिप बनाया था छोटा सा तैयार करने के बाद, और यहाँ हमारे साहिबा नहा ली थी माशाल्लाह, मैंने उन्हें नहला दिया था। और नहलाने के बाद मैंने यहाँ पर कैमरा फिक्स किया था बेड पर, तो मायज़ा देख रही थी कि ये क्या, मायज़ा माशाल्लाह देखने वाली हो गई है, तो वो हर चीज़ नोटिस करती है कि ये कुछ हो रहा है मतलब ना। तो बस मैं बार बार कैमरे में देख रही थी, तो मैंने उन्हें फटाफट से कपड़े पहनाए। थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो मैं अंदर से लाजमी कुछ ना कुछ पहनाती हूँ, क्योंकि छोटी है अभी, पाँचवें महीने में है, तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से कवर्ड अप करती हूँ। क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स पहले इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। ये जो है हमारी छोटी वाली बेटी, ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब NICU में थी। सो इसलिए मैं इसको बहुत एहतियात करती हूँ इसकी, ये समझे मेरे घर का ये चूज़ा है। सो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने उमाइज़ा को रेडी कर दिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग प्लीज़ अगर बच्चों को देखा करें तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें, क्योंकि ना नज़र सबकी होती है, बस एक दफ़ा अपनी ज़बान से माशाल्लाह बोल दिया करें आप लोग। यहाँ पर माशाल्लाह उमाइज़ा तैयार हो गई थी, चुप होना। यहाँ पर दूध बन गया था उमाइज़ा का, उमाइज़ा ने माशाल्लाह से फ़ीडर अपनी ख़त्म कर ली थी, और वो इसी दौरान नहाने की बात उसकी रूटीन है कि वो फ़ौरन से सो जाती हैं। यहाँ मेरी दोनों बच्चियाँ इस टाइम सो जाती हैं, तो बस अब मेरी कोशिश, दोनों बच्चियाँ सो गई थी, 1:15 का टाइम था और ये दोनों सो गई थी। इन लोगों की रूटीन सेट हुई हुई है भाई इस टाइम की। फिर मैंने सोचा फटाफट से काम करा जाए, मैंने फटाफट से पूरे घर की सफाई कर ली थी। सफाई करने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सका। बस फिर यहाँ पर जो है वो मैंने फटाफट से पायदान बिछा दिए थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ सफाई का, हालांकि मैंने वो किया है। बहरहाल मैंने यहाँ पर फटाफट से पायदान मैंने बिछाए थे और सफाई मेरी कंप्लीट हो गई थी। सफाई कंप्लीट होने के बाद मैंने इस रूम को बंद कर दिया था, और बाकी लाइट्स जो ऑन थी वो मैंने सब बंद कर दी थी। उसके बाद 1:45 का टाइम था और मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलें आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँ अपनी, क्योंकि नहाने के बाद नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, मेरी डेली रूटीन में शामिल है। बच्चे मेरे यहाँ पर सो रहे थे, इस दौरान मैं अपना ये वाला काम कर लेती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करें बच्चे, अल्लाह की मतलब अल्लाह के जब मैं करीब होती हूँ। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी मुझे, मैंने कहा स्पैगेटीज़ बनाती हूँ। चिकन मैरिनेट करके मैंने रख ली थी। उसके बाद स्पैगेटीज़, अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जो है वो सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप लोग स्पैगेटीज़ ट्राई करना चाहते हैं ना, देखिए बहुत सारी स्पैगेटीज़ हैं और बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। खैर आप लोग मारियोज़ की लाजमी ट्राई करें, यकीन करें ये इतने मज़े की स्पैगेटीज़ होती हैं। मारियोज़ की मैंने अचारी मैक्रोनी भी खाई हुई है, स्पैगेटीज़ भी खाए हुए हैं, पास्ता भी खाया हुआ है, सब बहुत डिफरेंट टेस्ट और मज़े के होते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी इनकी स्पैगेटीज़ ज़रूर ट्राई करें, मारियोज़ की बहुत मज़े की होती है और बहुत अच्छी होती है, बनती भी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट होती है। तो यहाँ पर मेरी चिकन और मैंने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड्स की थी, तो सब कुछ रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने अपना जो है वो केचप, चिली सॉसेस इन सब का वो रेडी कर लिया था, और मैंने इसको अच्छी सी सॉसी सी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने खाई थी, जो बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पर मेरी स्पैगेटीज़ रेडी थी, तो मैंने कहा चलें इसको मैं मिक्स कर लूँ। मिक्स अप करने के बाद ये इसका फ़ाइनल लुक था, ये रेडी हो गई थी, और मैंने कहा चलें इतने में मेरी स्पैगेटीज़ रेडी हो गई थी और किचन मैंने समेट दिया था अपना हाथ के हाथ। यहाँ पर उम्मुल वरा सो रही थी, वरना आपको पता है वो मेरे साथ, मेरी पार्टनर है, मेरे साथ खाना खाती है, लेकिन वो सो रही थी तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा चले, मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने फटाफट से स्पैगेटीज़ को ख़त्म किया। स्पैगेटीज़ ख़त्म ही की थी कि मैंने देखा कि उमाइज़ा साहिबा उठ गई हैं। उमाइज़ा उठेंगी तो ऑब्वियसली उम्मुल वरा भी उठेंगी, तो दोनों मैडम उठ गई थी। और मैंने बोला यार अब मेरे लेटने का टाइम था तो ये लोग उठ गई हैं, क्योंकि ये लोगों का है कि मैं लेटती हूँ तो ये उठ जाती हैं। बहरहाल मैंने उम्मुल वरा के लिए खाना गर्म किया था, और ये मेरे पास झींगा बिरयानी थी जो मेरे ससुराल वाले ऊपर, जहाँ ऊपर बनती है, मतलब मेरे ससुराल वाले ऊपर रहते हैं, तो उनके यहाँ बनी थी, तो उन्होंने नीचे भेजी थी। तो मैंने तो नहीं खाई थी, खैर थोड़ी सी खाई थी, तो उम्मुल वरा ने माशाल्लाह से वो खा ली थी। अच्छा यहाँ पर 4 बज रहे थे और खाना वाना, उम्मुल वरा मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैंने उमाइज़ा को गोद में ले लिया था, क्योंकि इसके अंदर एक है ना
मायज़ा को मैं ज़रा सा भी गोद में लेती हूँ तो ये मुझसे नाराज़ हो जाती है। फिर मैं ऐसा कर उलझाती हूँ चीज़ों में तो ये भूल जाती है, लेकिन नाराज़ होना इसको आ गया है। हालाँकि अभी 2 साल की भी नहीं है, लेकिन नाराज़ होना ये सीख गई है कि मुँह बनाना होता है और ना इस तरह करना होता है। बहरहाल ये इस तरह जैसे मुझे रोना आ रहा है, और ये यहाँ पर इनकी दादी ने मायज़ा के लिए फ़्रॉक सी है, तो मैंने कहा चला आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत सी है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे, माशाल्लाह मेरी बेटी पे फ़्रॉक्स बहुत प्यारी लगती हैं, तो मैं इसे ज़रूर बनाऊँगी। ये मेरी नंद की बेटी है मुश्क, ये नीचे आई थी उम्र वगैरह से खेलने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको भी व्लॉग में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे देख रही थी कि मम्मी कुछ ना कुछ तो कर रही हैं फ़ोन में। सो यहाँ पर उम्र वगैरह थोड़ी-सी खुश हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन वो बोर होती है बच्ची मेरी। यहाँ पे मैंने रात का खाना रेडी कर दिया था, जिसमें मैंने बनाई थी खड़ी मसूर की दाल। यहाँ पर मैंने बघार कर तैयार कर लिया थी चीज़ें, और ज़ीरा, लहसुन और गोल वाली मिर्च का बघार होता है। यहाँ पे मेरी दाल बन के बिल्कुल तैयार थी। इतने में मैंने सोचा कि फटाफट से दाल तो रेडी हो गई है, अब आटा गूँधा जाए। मेन काम हमारा आटा गूँधने का होता है। मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। इवन मैं पानी पी के ग्लास भी वहीं रख दिया करती थी, मैं ऐसी लड़की थी। लेकिन आज जब मैं अपने आप को सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं पहले ही ये सब कुछ काम कर लेती शादी से पहले, तो मेरी अम्मी को थोड़ा-सा आराम मिल जाता। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, वो उन औरतों में से नहीं हैं जो लेटी रहती हैं और बस लेटी ही रहती हैं। मेरी अम्मी वैसी नहीं हैं, वो माशाल्लाह पूरा घर अकेले आज भी वो खुद ही सँभालती हैं। माशाल्लाह वो यंग भी हैं, इस वजह से भी वो खुद ही सँभालती हैं। सो ख़ैर इस दौरान मैं अम्मी को याद कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो मैंने फटाफट से पेड़े बना के रेडी कर लिए थे। 7:30 का टाइम था, मेरा सब काम हो गया था, मैंने सब कुछ कर लिया था, बच्चों को भी अब लेके बच्चों का टाइम था, बच्चों को लेके बैठी हुई थी। आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। मेरे बच्चों को देख के प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे शौहर को अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत अता दे, और हम इसी तरह अपनी खुश व करम ज़िंदगी गुज़ार सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।